नमस्कार, स्वागत है आपका एसएस न्यूज के यूपी टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सना चौधरी। और इस यूपी टॉप 10 बुलेटिन में उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो पहली बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया गांव के ही नामजदों पर पुरानी रंजिश से हत्या करने का आरोप। आगरा में किसानों का जिला मुख्यालय पर अनोखा प्रदर्शन, जमीन पर लेटकर किसान पहुंचे मुख्यालय। सहकारिता विभाग में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पिछले 18 दिनों से किसान सीडीओ ऑफिस में दे रहे थे धरना। कानपुर में अज्ञात वाहन की टक्कर से मां बेटे की मौत, 10 जनवरी 2024 को पिता की हुई थी मौत। हादसे में 10 जनवरी 2025 को ही मां बेटे की भी मौत हो चुकी है। एक साल के अंदर परिवार के 3 लोगों की मौत से इलाके में मचा मातम का माहौल। गाजियाबाद में 41 चौराहों पर लगेंगे कैमरे, पल पल की होगी निगरानी, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का तुरंत होगा चालान। मैक्स हॉस्पिटल ने कैंसर के खिलाफ लड़ाई में उठाया बड़ा कदम, लॉन्च की भारत की पहली EDGE 3.0 की तकनीक। जानलेवा कोहरे के चलते हुआ हादसा, दिल्ली लखनऊ हाईवे 9 पर हापुड़ में हुआ सड़क हादसा। आपस में टकराए करीब आधा दर्जन से अधिक वाहन, मौके पर मची चीख पुकार, कई लोगों को घायल होने की सूचना। एटा में बैंक से रुपए निकालकर ला रहे एक व्यक्ति से 2 महिलाओं ने थैला ब्लेड से काटकर उड़ाए 1 लाख रुपए। ग्राहक सेवा केंद्र पर लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना को देते हुए अंजाम उन महिलाओं को पकड़ा गया। उन्नाव में कोहरे का कहर लगातार जारी, घरों में दुबकने को है मजबूर। कोहरे की धुंध में वाहनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। मेरठ में नशे में धुंध, दरोगा के बेटे ने मारी ई-रिक्शा में टक्कर, ई-रिक्शा सवार चालक व अन्य 2 लोग हुए घायल। हादसे में ई-रिक्शा चालक के दोनों पैरों की हड्डी टूटी, एक युवक को गंभीर रूप में अस्पताल में कराया भर्ती। कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी को धमकाने वाला भाजपा नेता गिरफ्तार, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए भी किया था अभद्र भाषा का प्रयोग। देर रात्रि सपा कार्यकर्ताओं ने थाने में धरना प्रदर्शन कर बीजेपी नेता के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा। और इसी तरह यूपी के टॉप 10 बुलेटिन को देखते रहिए एसएस न्यूज के साथ, मैं आपके साथ बनी रहूंगी सना चौधरी। फिलहाल के लिए इतना। हेलो हेलो, हटो हटो। क्या नाम भैया आपका? उमेश चंद। किसकी मौत हुई? आप लोग आए हैं तो मेरा भाणेज है। उनकी मौत इसलिए हुई है सर, 3 तारीख को फोन आया मेरे पास कि इस लौंडे को, महावीर सिंह के नाती को किसी को मारना है। मुझे दी थी धमकी? ये धमकी दी थी शिवम ने। कहाँ के रहने वाले? ग्राम बड़ारा। क्यों दी थी धमकी? उनकी 1 महीने पहले उनकी बहन भाग गई थी, ये एक्सपायर हुआ उससे बड़े लड़के के साथ, इस वजह से धमकी दी गई थी। उनकी लड़की भी वापस कर दी और फिर भी धमकी आ रही थी बराबर। शिवम देता था, कहीं होटल पे बैठ के, कहीं गांव में, कहीं फोन से किसी द्वारा धमकी देता था कि हम इसको मारेंगे जरूर, इनके किसी घर वाले को एक को मारना है। ये घटना स्थल है कल का। क्या सूचना मिली थी आपको? हमें सूचना ये मिली थी कल कि एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट नहीं हुआ सर, एन स्पॉट मारा गया है। कुड़ारी से इसका पैर कटा हुआ है और इसके यहाँ पे वो घुसा है राड वगैरह। घर से कितनी दूर थी? करीब 500-600 मीटर दूरी में मिला। ये अकेले थे और कोई साथ? एक साथ में था, उसे दारू पिला रखी थी कस के, उसे वो कुछ बोल रहा है। कभी कहता है खड़े थे, कभी कहता बाथरूम कर रहे थे, कभी कहता एक्सीडेंट हुआ। जो साथ था वो ये बोल रहा है, बार बार बयान बदल रहा है। तो आपके भांजे के साथ में? जी, जात का नाई है। काय पे थे आपके भांजे? बाइक पे खेत से पानी लगा के घर जा रहे थे, इंजन बंद किया और घर जा रहे थे। 8 बजे मेरी बात हुई है कि इतवार को मैं तुम्हारे घर आ रहे हो। मेरे भाने सुरजीत सिंह ने। जी अभी ताली
मेरा नाम चौधरी दिलीप सिंह है, मैं किसान मजदूर नेता हूँ। आज ये प्रदर्शन वगैरह किस तरीके से है? हम लोग 21 दिसंबर से मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय पर धरनारत हैं। भाई श्याम सिंह जी 18 दिन से अनशन पर हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई गई थी। सहकारी समिति में अनियमितताएं और घोटाले की जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन खुलासा नहीं किया जा रहा। दूसरी तरफ ग्रामीण आवास सुरक्षा समिति, जिसके फर्जी सचिव और अध्यक्ष के द्वारा तमाम सैकड़ों भूखंडों को बेच दिया गया फर्जी तरीके से, उन पर एफआईआर पुलिस अधीक्षक पुलिस कमिश्नर महोदय एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। इन दोनों प्रकरणों को लेकर हम धरनारत हैं, लेकिन हमारी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा और जांच होने के बाद भी खुलासा नहीं की जा रही है। इस वजह से आज हम जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी महोदय से लेट कर प्रदर्शन कर न्याय की भीख मांगने आए। अगर आज भी हमारी जांच सुना नहीं गया हमको और हमारी कार्रवाई नहीं की गई मांगों पर, तो 15 जनवरी को हम कमिश्नर मैडम के यहाँ अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और अपनी जान देनी पड़ी तो जान भी देंगे। मुख्यमंत्री ने आईटीएमएस का शिलान्यास किया था। अब आईटीएमएस अगले महीने शुरू होने जा रहा है। सर, किस तरह से धरातल पर इसको उतारा जाएगा और क्या कुछ शहर की सुरक्षा व्यवस्था इससे मजबूत होगी? देखिए, सबसे पहले तो आईटीएमएस को लागू करने के लिए हमें एक लड़ाई लड़नी पड़ी, बिकॉज इसमें आपको मालूम होगा कि कोर्ट में ये मैटर चल रहा था। जो पहले हमारे ट्रैफिक सिग्नल्स ऑपरेटर थे वो कोर्ट से स्टे लाए हुए थे, तो हमने पहले कोर्ट से स्टे विकेट करा के और फिर सुप्रीम कोर्ट तक से लड़के और जीत हासिल करके फिर आईटीएमएस का टेंडर किया। जब टेंडर किया तो बीच में चुनाव की वजह से क्योंकि नए काम नहीं हो सकते, टेंडर नहीं हो सकते, तो 2 महीने लगभग प्रभावित रहा। लेकिन इस सब के बाद हमने बहुत ही मेटिकुलस वे में आईआईटी कानपुर को इन्वॉल्व करके एवेल्युएशंस करवा के सारा टेंडर अब फाइनली अवार्ड हो गया है। और ये टेंडर अवार्ड हुआ है 30 या 31 दिसंबर को, एंड विदिन एज पर द कंडीशंस विदिन 1 मंथ उनको काम शुरू करना है। रणनीति तैयार है। इसमें 41 सिग्नल्स लिए गए हैं, जिसमें सब में ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रजिस्ट्रेशन कैमराज, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन सिस्टम, लगभग 50 फेशियल रिकग्निशन कैमराज, ये सब लगाए जाएंगे और कम्प्लीटली कंट्रोल रूम से ऑटोमेटेड सिस्टम आईटीएमएस का इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही बताना चाहूँगा कि इसमें हमें टेंडर में कुछ सेविंग भी आई है, तो हम फेज़ 2 जो है और सिग्नल्स बढ़ाने का भी प्रपोजल साथ में बनवा के और शासन को भेजेंगे एज ए सेपरेट प्रोजेक्ट। सर, सुरक्षा की दृष्टि से अगर बात करें तो पुलिस को भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम से काफ़ी सहूलियत होगी, इसमें फेस डिटेक्शन सिस्टम भी है। जी बिल्कुल, ये अल्टीमेटली तो चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे नगर निगम हो, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, एक सरकार के लिए, एक शासन के लिए काम करते हैं। तो वी आर विंग्स ऑफ द सेम गवर्नमेंट, एंड ये एक प्रयास यही है कि अवस्थापना का काम जब हम कर रहे हैं तो इम्प्लीमेंटेशन इसमें पुलिस की टीम हमारी कंट्रोल रूम में बैठेगी, एंड निश्चित रूप से मॉनिटरिंग अगर होगी और हमारे, क्योंकि जो आईटीएमएस है, जो MIS इसको चलाएगा, उसके स्कोप ऑफ वर्क में ये भी है कि वो एनालिटिक्स भी दे हमें। तो इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यही आना चाहिए कि नॉट ओनली जो ट्रैफिक वायलेशंस हैं उनका डिटेक्शन हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक ट्रैफिक वायलेशंस का डिटेक्शन का पैटर्न समझ के और बिहेवियरल चेंज की तरफ भी हम आगे बढ़ें।
कैमरा भाई साहब कैमरा लेके आप लोग के कारण हम लोग जिंदगी के मजे नहीं ले पा रहे हैं। हर चीज में आप कह देते हो रोटी खाने से हो जाएगा, आप किस तरह बीमार हो गया। सर बहुत परेशान है, सरकार से हमारा निवेदन है पीछे तो सही है। ये खड़ी भी सर इस पे है, ये खड़ी भी इस पे है।
ये हटा के तब हटाना पड़ेगा इसे। ये इस पर खड़ी हुई है। डब्बा हटा के यहाँ से हाथ लगाना पड़ेगा। अभी लग जाएगा 20 मिनट। दोनों पैर फ्रैक्चर है। दोनों पैर की हड्डी निकली हुई है, दोनों पैर खराब पड़े हैं, दोनों पैर में फ्रैक्चर है, दोनों पैरों में फ्रैक्चर है।